Assalamualaikum everyone. Today we are discussing some important questions यानी yes questions of and pairing scheme of class 9 physics. बहुत से स्टूडेंट्स को आजकल ये इशू हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग कुछ गेस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द न्यू पेयरिंग स्कीम 2024 कि किस तरीके से हम पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह हमारे क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू द फिज़िक्स। जी, सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम की बात कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ की पेयरिंग स्कीम के बारे में कि किस यूनिट में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। टोटल हमारे 12 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। हर एमसीक्यूज़ का एक नंबर होता है और जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उनमें से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। थर्ड यूनिट में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। 4 यूनिट में से हमारे पास आएगा जी एक एमसीक्यूज़, 5 में से भी एक आएगा, 6 में से 2 आएंगे, 7 यूनिट में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 8 यूनिट में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे और 9 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो ये इस तरह की पेयरिंग स्कीम है। दैट इज़ द पेयरिंग स्कीम ऑफ 2024 फॉर क्लास 9 फिजिक्स एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये होता है कि 8 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे, उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे तीनों पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में, ठीक है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2 डिपेंड कर रहा है वो कौन कौन से यूनिट में से दिया जा रहा है आपको, 1, 3 और 5 में से दिया जा रहा है। और 1 यूनिट में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, थर्ड यूनिट में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 5 यूनिट में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये इस दफ़ा की पेयरिंग स्कीम है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास सेम वही पैटर्न होगा कि आपके 8 सवाल दिए गए होंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं। इसमें यूनिट कौन से शामिल किए गए हैं जी, 2, 7 और 9। और 2 यूनिट में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 में से 3 होंगे और 9 में से 2 होंगे। अब कौन कौन से होंगे वो अभी मैं आपको गेस बताती हूँ कि किस तरह आपने यूनिट में से तैयारी करनी है शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए। वो मैं आपको बुक से बताती हूँ ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इंशाल्लाह यू विल पास विद द फुल मार्क्स इंशाल्लाह। अगर आप इन गेस क्वेश्चंस पे चलें तो बहुत अच्छे से आप पास हो सकते हैं और अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हैं। यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही पैटर्न है कि आपको 8 शॉर्ट दिए गए अगर आपने 5 करने हैं। इसमें जो यूनिट शामिल किए गए हैं वो 4, 6 और 8 शामिल किए गए हैं, ठीक है। 4 यूनिट में से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से भी 3 और 8 में से 2 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और इस तरीके से वो 8 क्वेश्चन शामिल करके एंड देन आपको जो है वो पेपर आपका सेट किया गया है। ये अप्रॉक्सीमेटली ये मतलब आपकी स्कीम है इस साल की। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करेंगे साथ साथ और फिर उनके गेस भी बताऊंगी मैं। लॉन्ग की पहले स्कीम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से यूनिट में से कितने किस यूनिट में से कौन कौन सा लॉन्ग आएगा एंड देन वी विल डिस्कस के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग बुक से तैयार करें तो अकॉर्डिंग टू द स्कीम यू कैन पास विद द एक्सीलेंट ग्रेड्स। जी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम में हमारे पास शामिल है जो फर्स्ट लॉन्ग है वो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 में से होगा। अब इसमें से आपने कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग 6 जो है वो आपका 2, 7 और 9 में से होगा और लॉन्ग 7 जो है वो आपका 4, 6 और 8 में से होगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1, 3 और 5 में से आप क्या करेंगे। देखिए बुक पे आते हैं, ठीक है, और इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अगर आप मतलब 1, 3, 5, 2, 7, 9 यूनिट तैयार करना चाहते हैं तो उसमें से कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 5 और 7 तैयार करते हैं मतलब 4, 6, 8 वाला यूनिट तैयार करते हैं तो उसमें से कौन से लॉन्ग है। मैं आपको तमाम यूनिट्स के गेस लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि बुक में एक्सरसाइज में कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है कि आपको पता हो कि चलें जी एक्सरसाइज तैयार कर लेते हैं एंड वी विल बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट पेपर। लेकिन ऐसा नहीं है, बुक में मोस्टली जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको शॉर्ट दिए गए हैं, ठीक है। उसका आपको नुकसान ये है कि आपको समझ नहीं आती कि अब एक्सरसाइज में नहीं है तो हम किस तरीके से तैयार करें। तो आपको मैं गेस क्वेश्चंस बता रही हूँ, उस लिहाज से अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह यू कैन पास विद द गुड मार्क्स इंशाल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 के बुक से इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस के कौन से पेज से आपकी कौन सी शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट में हम इंडिविजुअली ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स की। इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट
इसमें क्योंकि हमें लॉन्ग 1 के लिए कहा गया कि लॉन्ग 1 3 या 1 3 और 5 में से आएगा, ठीक है। तो अगर 1 में से लॉन्ग को उठाता है ना, तो वो ये वाला क्वेश्चन उठा सकता है। वो ये क्या है कि वो ये कह सकता है डिफाइन फिजिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मतलब आपका लॉन्ग अगर वो यूनिट 1 से बिलफर्ज उठाता है तो वो ये लॉन्ग बन सकता है। वैसे डिफाइन फिजिक्स वाली डेफिनेशन जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जी, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़ ये आपकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आपका शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा आपका जो सिस्टम इंटरनेशनल है, ठीक है, कि डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स का जो डिफरेंस है दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो आपकी ये साइड पे बॉक्स बना हुआ है मिनी एक्सरसाइज, ये आपका MCQs में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जो यूनिट 1 के ये टेबल्स दिए हैं ना, ये छोटे छोटे टेबल्स क्वांटिटीज़ वाले, सिंबल्स वाले, प्रीफिक्सेस वाले, ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ लेंस वाले, ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। होना तो आना तो एक ही MCQs है, लेकिन ये होता है कि वो अक्सर बेशतर दरमियान में से दे देता है, ठीक है। प्रीफिक्स की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग अभी तक मैंने एक ही बताया है, डिफाइन फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये साइंटिफिक नोटेशन भी आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक अगर बिलफर्ज वो लॉन्ग कोई और उठाने की कोशिश करता है इस यूनिट में से, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक उठा सकता है, क्योंकि ये बड़ा है, मीटर रूल है इसमें, मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू। अब देखिए ना, वर्नियर कैलिपर का वो अलग से टॉपिक उठा सकता है, स्क्रू गेज का, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई गेस दैट बोथ टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वर्नियर कैलिपर भी और स्क्रू गेज भी, इसलिए मोस्टली ये चीज़ जो है वो आपकी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं उठाता, लेकिन फिर भी पूरे वक्त का पता कुछ नहीं होता, आप उसको देख सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये था कि मुझे ये लग रहा है कि अगर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक उठाता है तो उसमें ये छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज अगर अलग से आप करना चाहते हैं तो कर लें तैयार, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई गेस वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, ये जो एक एग्जाम्पल है, फाइंड द मास ऑफ स्मॉल स्टोन बाय फिजिकल बैलेंस, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे इसकी एग्जाम्पल्स बहुत छोटी हैं, न्यूमेरिकल्स भी छोटे छोटे हैं, मतलब वो शॉर्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आपकी लॉन्ग में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आ सकती है, ठीक है। तो एक लॉन्ग मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट जो बताया वो डिफाइन फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है, और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक पे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशंस ही हैं। फिर जी जो स्टॉप वॉच वाला टॉपिक है, जिसमें दो आपकी स्टॉप वॉच की टाइप्स हैं, वो आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जी। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आ सकती है। यहाँ पे एक है कि रूल्स कौन कौन से हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने वाले, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका साइड नोट भी है, ये सिग्निफिकेंट मेजर्स वाला, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। दैन ये जो एग्जांपल 1.4 है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट आल्सो, शॉर्ट में ही आती हैं। इस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं ये आपके जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, शॉर्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज में भी मोस्टली जितना भी काम है ये सारे का सारे, ये स्टॉप वॉच वाला ये इसने क्वेश्चन दिया हुआ 1.10, ठीक है। ये जितने भी एज, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, ये भी शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट की डेफिनेशन है, मतलब जितने भी ये क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी लॉन्ग जो है वो मैंने आपको सिर्फ 2 लॉन्ग के गेस बताए हैं, एक मैंने वो एग्जाम्पल 1.3 आपको बताई है यूनिट 1 में से, और दूसरी डिफाइन फिजिक्स है। नेक्स्ट यूनिट 2 है काइनेमैटिक्स। यूनिट 2 जो है ना वो लॉन्ग 6 में आ रहा था, ठीक है। लॉन्ग 6 का क्वेश्चन था, मतलब अगर आप लॉन्ग 6 अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, यानी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो 2, 7 और 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं आपको गेस दे देती हूँ, साथ साथ शॉर्ट्स जो हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं, वैसे मैं चले बता भी देती हूँ। देखिए जी, सबसे पहला टॉपिक है रेस्ट और मोशन का, ये इसमें डिफरेंस आ सकता है, ये आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो अगला क्वेश्चन है ना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन वाला, तो ये दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग। इस यूनिट में से अगर वो लॉन्ग उठाता है तो ये उठा सकता है, एक दफ़ा हमारे प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था, डिफाइन मोशन एंड राइट द टाइप्स ऑफ मोशन।
देखिए जी, टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और फिर आगे से ट्रांसलेटरी मोशन की भी 3 टाइप्स हैं। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें से ऑब्वियसली छोटी छोटी डेफिनेशन भी जो है वो फिर जब आपने पूरा लॉन्ग तैयार किया होगा तो शॉर्ट के लिए आपका मसला नहीं है। इसमें से अगर कोई एक डेफिनेशन शॉर्ट में आ भी जाती है तो आप इजीली कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्केलर और वेक्टर्स, इनका भी डिफरेंस आता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। नेक्स्ट आपका है जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक, दैट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। इसमें भी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यूनिट 2 और यूनिट 3 के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल विद एग्जांपल्स आपने अच्छे से तैयार करनी है और इनका लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। न्यूमेरिकल्स का सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और दीज आर इंपॉर्टेंट जी। इस यूनिट का जो दूसरा लॉन्ग है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमन आपके पेपर में किसी एक टाइम मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम आ जाती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डायग्राम और ये जो स्टार्टिंग की एक्सप्लेनेशन है कंसिडर से लेके यहाँ तक एज शोन इन फिगर तक, ये आपने हर एक में लिखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग की ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक और डायग्राम, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ भी आती है, सेकंड के भी साथ आती है, थर्ड के साथ भी आती है। तो ये एक इजी काम हो जाता है। बाकी अगर आप देखें तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो दैट इज़ अ मेन थिंग कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पहले वाली स्टार्टिंग वाली आनी चाहिए और डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। दीज इक्वेशन ऑफ मोशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, ठीक है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस यूनिट के सारे ही न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। और ये जो मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ वाला है, ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट में भी वैसे आ सकता है, लेकिन ये है कि लॉन्ग के लिए भी मुझे लग रहा है कि डिस्क्राइब फ्री फॉलिंग वाला अगर वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं उठाता। वैसे ये है कि अब मैंने इसमें से इस यूनिट 2 में से आपको 3 लॉन्ग के लिए गेस दिए हैं। एक जो है वो आपका टाइप्स ऑफ मोशन वाला है, दूसरा जो है वो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन वाला है, और तीसरा ये फ्री फॉलिंग बॉडी वाला है, ठीक है। तो ये 3 लॉन्ग इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के, बाकी ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसकी एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में मोस्टली जो डेफिनेशन या शॉर्ट दिए हुए हैं अच्छे से तैयार कर लें तो आपका आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा शॉर्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 3 डायनामिक्स। यूनिट 3 में ये फर्स्ट आ गई फोर्स की डेफिनेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। इनर्शिया और मोमेंटम की डेफिनेशन भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। और इसमें एक और क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज में भी मौजूद है कि वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे है, ये भी आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 और यूनिट 3 के, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके लॉन्ग के लिए, लॉन्ग में मतलब न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ भी आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक्स हैं, ये वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, ये एक है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक है। और अगला एक और भी है यहाँ पे, ये वाला मोशन ऑफ बॉडीज अटैच टू अ स्ट्रिंग, ये आपका स्मूथलेस वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेसेस के लिए, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके 2 भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। यार ये भी एक टॉपिक था, ये भी एक टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप है ना, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप है, ये भी कदरे इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बताया ये एक लंबा क्वेश्चन है। इसमें ना 2 एग्जांपल्स हैं, तो आप एक एग्जांपल कंसिडर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आ जाता है पेपर में। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपकी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये जो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन है, ये इस दफ़ा मेरा गेस कह रहा है कि दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग आल्सो। ये कीजिएगा, लॉन्ग या शॉर्ट में से मतलब कि मुझे लग रहा है कि ये आएगा इस दफ़ा। सेंटीमीटर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की, तो इसमें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो लाइक और लाइन लाइक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हेड टू टेल रूल द शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। और ये वाला जो रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टर्निंग, ये टॉर्क बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है, टॉर्क के मूवमेंट ऑफ फोर्स आ जाए दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। मूवमेंट आर्म भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें सेंटर ऑफ मास, मतलब ये सारे शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कपल आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग।
जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल मतलब इसमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल आता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। इस यूनिट में से आपके 2-3 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें ये भी एक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको ये बताया स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और दूसरा है जी ये स्टार्टिंग वाले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज और डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इनमें ये 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। और साथ जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में 4 क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 4 के जो इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग के लिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं यूनिट 5 के लिए। न्यूमेरिकल प्लीज़ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 5 में जो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पेपर में। और ये एक दफ़ा मैंने कहीं देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पेपर में, लेकिन ये कि इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ग्रेविटेशन फील्ड की 2 क्वेश्चन बने हुए एक्सरसाइज के, वो आप एक्सरसाइज से देख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप यहाँ से शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे जी। मैथ्स ऑफ अर्थ का टॉपिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। ये वेरिएशन वाला भी आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। मैथ्स ऑफ अर्थ का टॉपिक जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद दूसरा लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स ऑफ अर्थ वाला है। तीसरा जो है वो ये मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो है ना, सिंपल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसमें आ सकता है कि डिफाइंड सैटेलाइट एंड नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट का डिफरेंस आ सकता है। मतलब ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए एक्सरसाइज सारी भरी हुई है, इतने सारे शॉर्ट ही हैं। ठीक है, एक लॉ ऑफ मोशन का उसने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इसने लॉन्ग में दिया हुआ, बाकी सारे शॉर्ट के लिए एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ना वो सारे शॉर्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स इंतहाई आसान है। न्यूमेरिकल्स मैंने इसके सॉल्व किए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी तमाम न्यूमेरिकल्स का। ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, एक जैसी ही हैं, एग्जाम्पल इसकी हैं ही 2। ठीक है, आगे अगर यूनिट 6 की बात की जाए वर्क और एनर्जी की, तो देखिए वर्क और एनर्जी में हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दफ़ा स्कीम हो चुकी है चेंज। जब स्कीम चेंज हो चुकी है तो ऑब्वियसली आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट है कि किस यूनिट में से क्या आ सकता है। तो दैट्स वाई मैं अब आपको शॉर्ट और लॉन्ग सारे एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ बुक से, ताकि आपको क्लियर हो कि किस यूनिट में से आप कौन कौन से शॉर्ट और कौन कौन से लॉन्ग तैयार करें, आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक डेफिनेशन है जो कि मोस्टली वो पेपर में देता है। वो कैसे देता है, कहता है कि जी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क एंड डिफाइंड। तो आप इसमें लिखते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल एंड इट इज़ डिफाइंड एज दिस वन। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफ़ा एग्जाम में देखा है, आपके बोर्ड में के पेपर में वो आता है। ठीक है, इस टॉपिक में से जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ये 2 क्वेश्चन है जी, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम भी आपके एग्जाम में फाइनल पेपर में फिजिक्स के फाइनल पेपर में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आई थी। लास्ट टाइम का भी गेस मैं आपको यहाँ पे लिंक में शेयर कर दूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी गेस जो लगाए थे वही पेपर में आए हुए थे आपके बोर्ड एग्जाम में। फॉर्म ऑफ एनर्जी में से बहुत छोटी छोटी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ये आप शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ एनर्जी का टॉपिक जो है ये भी आप शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वाले, ये सब एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट। इस टॉपिक में से उसने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ही लास्ट टाइम उठाया था। और ये एक है मैस एनर्जी इक्वेशन, ये वो उठा सकते हैं। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन वो ये है कि ये लॉन्ग में टॉपिक ये दे सकता है। मैस एनर्जी इक्वेशन वाला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला, ये इसमें एक लॉन्ग वाली चीज़ कंडीशन बन सकती है। ठीक है, बाकी ये एफिशिएंसी शॉर्ट में आती है, पावर शॉर्ट में आ सकती है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसके मैंने लिंक में भेजूँगी, लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से देख सकते हैं जी। बहुत ईजी मैंने समझाए हुए। यूनिट 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वाला टॉपिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में देखें जी, ये काइनेटिक वाले मॉडल ऑफ मैटर वाला ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा वाला पहली सबसे पहली यूनिट में ऑलरेडी आपको गेस दे चुकी हैं कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आप जब करेंगे तो उसमें प्लाज्मा ऑटोमेटिकली आ जाता है। डेंसिटी की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेशर की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह। ये भी इतने कोई लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्कल लॉ भी शॉर्ट के ये क्वेश्चन ऐसा है कि पास्कल लॉ आपका शॉर्ट पे भी आ सकता है, और ये हो सकता है कि डिफाइन व्हाट इज़ पास्कल लॉ एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो वो ये दोनों चीज़ें मिला के वो लॉन्ग में दे सकता है। ये हाइड्रोलिक प्रेस वाला पूरा टॉपिक भी आप इसमें लिखेंगे, और इसमें ये अगला एक और टॉपिक भी था, एक मिनट, ये ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। तो ये दोनों आप उसमें लिख सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का टॉपिक भी आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये तो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिए है। शिफ्ट सबमरीन वाला भी, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, हुक्स लॉ की डेफिनेशन, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक टॉपिक है। स्ट्रेस तो स्ट्रेन भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यंग मॉडुलस दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। ठीक है, ये लॉन्ग के लिए आप कर सकते हैं।
और बाकी शॉर्ट यहाँ पे बुक में आपको दी है एक्सरसाइज में, वहाँ से तैयार आप कर सकते हैं। अगेन न्यूमेरिकल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यूनिट 8 की बात करते हैं जी, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपका सबसे पहले थर्मोमीटर की डेफिनेशन आ गई, हीट और उसकी है, सॉरी हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन है, ठीक है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग थर्मोमीटर की, सॉरी not long, sorry, it's important for the short. What is difference between temperature and heat, वो आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, थर्मोमीटर वाला भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपका है ये जो स्केल्स है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, मतलब सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में। ये एक एक लाइन का है, ये देखिए सिर्फ एक एक लाइन का है। ये आपके MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, वैसे इस MCQs में ही वो प्रेफर करेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक ये जो है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल वाला और ये 2 क्वेश्चन है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वाला, ये आपका शॉर्ट में ही आएगा। हीट कैपेसिटी वाला भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब शॉर्ट के लिए। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला जो टॉपिक है ना, ये इधर देखें। अगर कोई लॉन्ग बिल फर्ज अगर वो कोई लॉन्ग उठा लेता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला, तो फिर आपने ये पूरा टॉपिक भी लिखना है और साथ इसका एक्सपेरिमेंट भी लिखना है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है और आगे एक और भी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर वो टॉपिक पेपर में उठाता है, तो आपने ये इतनी सी डेफिनेशन और ये करने के बाद आपने पूरा एक्सपेरिमेंट भी उसमें लिखना है। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा कि अटैम्प्ट आपने कैसे करना है। ऑपरेशन की डेफिनेशन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना फैक्टर्स, हाँ ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले ऑपरेशन, तो वो ये आ सकता है लॉन्ग में कि ये ऑपरेशन क्या है और उस पर कौन से फैक्टर्स डिपेंड करें, तो ये एक लॉन्ग बन सकता है एंड दैट इज़ ईजी वन, वो इतना मुश्किल नहीं। ये एक है कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स वाला, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ ये जी आ गया, ये आपका लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, दैट इज दीज टॉपिक बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और नेक्स्ट ये दोनों भी शॉर्ट के लिए, ये सब शॉर्ट के लिए आगे इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई लॉन्ग, ये एक है जो लॉन्ग में आ सकता है, वो एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये आ सकती है पेपर में, ठीक है। ये इस टॉपिक में से ये आ सकता है। बाकी MCQs ये बात ध्यान में रखिएगा, जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज में MCQs हैं, ये बहुत अच्छे से तैयार करें। देखिए इनमें से अगर पेपर में कुछ आता है, यू शुड नो दैट, ठीक है। लास्ट यूनिट की बात करते हैं जी, यूनिट 9 की बात करते हैं, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में जी कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्मल कंडक्टिविटी का ये जो पूरा टॉपिक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। इसमें से ये लॉन्ग आ सकता है क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वो 9 यूनिट डिपेंड कर रहा है, 13 और 9 है शायद, या 135 है, ओके वट एवर इट इज़। थर्मल कनेक्टिविटी जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक इसमें, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं ना, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, लेंथ ऑफ सॉलिड आ गया, टेम्परेचर आ गया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग। इस यूनिट में से ये पहला लॉन्ग है आपका, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, ये लॉन्ग में भी दे सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है, सब टू दैम, क्योंकि ये शॉर्ट लॉन्ग इतना लंबा नहीं होता ना, 4 या 5 नंबर का होता है, तो इस वजह से इसकी भी मोस्ट प्रोबेबली ये बन सकता है। कन्वेक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लाइडिंग वाले ये 2 क्वेश्चन बने हुए ऑलरेडी बने हुए, ये व्हाट कॉजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर और हाउ डू थर्मल हेल्प बर्ड्स फ्लाई टू एयर्स, मतलब बहुत घंटों तक ये वो रह सकता है विदाउट स्लिपिंग देयर विंग्स। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। रेडिएशन का टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा एक 3 चीज़ें हैं कि सर्फेसेस क्या एमिट करती है रेडिएशन का, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इमिशन एब्जॉर्प्शन वाला भी ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक जो है ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग, ठीक है। ये अच्छे से तैयार कर लेना आपने पूरा टॉपिक यहाँ तक। ये 9 पॉइंट इसमें 10, 11 और 12 तरह के ये क्वेश्चन शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। हाँ, ये एप्लीकेशन आ गई एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट तक इनफ है, पर ये भी एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपने इंफॉर्मेशन के लिए। ये भी एक छोटा सा इसमें दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है जी यूनिट के, इसमें न्यूमेरिकल्स को इतना खास है नहीं, 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं, तो इस पर जो फोकस हो रहा है वो क्वेश्चंस पे ही होता है। तो इसमें ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला एक मैंने लॉन्ग बताया है और दूसरा लॉन्ग मैंने ये एक यूजेस वाला बताया और ये तीसरा ये, तो इसमें भी इतने को ख़ास ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट ये है कि जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया।